प्यारे बच्चों, कल हमने आपको कारक एवं विभक्ति के बारे में बताया, कारक के चिन्ह के बारे में बताया। अब आज से कारक के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। कारक के प्रकार, देखिए कारक के प्रकार। कारक जैसे कि हमने बताया पहले कि संस्कृत में कारक 6 प्रकार के ही माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, तो इस प्रकार से संस्कृत में केवल 6 कारक ही होते हैं। तो पहला कारक जो है, अब आज पढ़ा रहे हैं आपको कर्ता कारक। कारकों के प्रकार में सबसे पहला कर्ता कारक है। स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। इसकी परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता, यानी जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक, किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कोई भी कार्य, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं पुस्तक पढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। मेरी इच्छा हो तो मैं पुस्तक पढ़ूं, न इच्छा हो तो पुस्तक न पढ़ूं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामः गृहं गच्छति, रामा गृहं गच्छति। रामा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। गृहं कर्म है, इसलिए गृहं में द्वितीय विभक्ति है, और गच्छति राम कर्ता के अनुसार ही प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो रामा गृहं गच्छति में गच्छति क्रिया को राम स्वतंत्र रूप से कर रहा है, अतः राम करता है। यानी राम की इच्छा है राम घर जाए चाहे न जाए, तो इसलिए राम चूंकि स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र रूप से घर जाने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें राम करता है, और इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म कर्ता कारक में केवल चूंकि कर्ता स्वतंत्र होता है, इसलिए हमेशा ही कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन जब वाच्य परिवर्तन होता है तो वाच्य परिवर्तन की स्थिति में कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में हमेशा ही कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका पहला सूत्र है अकथितम च। अकथितम च यानी जो न कहा गया, इसके बारे में एक श्लोक भी है। दुहयाच पच दंड रुधि प्रचिचि गुरु साजी मत मुसाम कर्म का स्यात् कथितम तथा स्यान्निहृ कृष्वहाम इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन हमने सबको अलग अलग लिख दिया है। दुह माने दुहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना, प्रच्छ माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, सास माने शासन करना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, और मुस माने ठगना या चोरी करना, नी माने ले जाना, ह्री माने हरण करना, और कृष माने जोतना, वह माने ढोना या वहन करना। इन 16 धातुओं के अर्थ वाली दूसरी धातुएं द्विकर्मक होती हैं। यानी इनका अर्थ, यही अर्थ अगर रखने वाली कोई दूसरी धातुएं हो तो भी इन 16 धातुओं के अर्थ वाली दूसरी धातुएं भी द्विकर्मक होती हैं, अतः इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी दो कर्म, जिस वाक्य में 2 कर्म हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। यथा कृष्ण गाय से दूध दुहता है। अब देखिए गाय से, यहाँ पर गाय भी कर्म है और दूध भी कर्म है, दूहना क्रिया है और कृष्ण कर्ता है। इसलिए कृष्ण में प्रथमा विभक्ति हो गई, और गाय से ये जो है ये भी कर्म है और दूध भी कर्म है, इसलिए गाय से यहाँ पर तृतीय विभक्ति न होकर के इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और दूध को दुहता है, यानी दूध दुहता है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। इस प्रकार से कृष्णाधेनुं दूधम दोग्धि, कृष्ण गाय से दूध दुहता है। कृष्णा माने कृष्ण,
धेनु माने गाय से, दुग्धम माने दूध, दोग्धी माने दूहता है। इस प्रकार और भी वाक्य बना सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को, शिक्षक छात्र को दंड देते हैं। तो शिक्षकः छात्रम दंडम ददाति, शिक्षक छात्र को दंड देते हैं। और इस तरह से श्यामा चावल से भात पकाती, श्यामा तंडुलान ओदनम पचती, श्यामा चावल से भात पकाती है। इसमें भी चावल से में भी द्वितीय विभक्ति हुई और ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार से हर 16 धातुओं से 16 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों इसके आगे देखिए, इसका अगला सूत्र है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी। काल माने समय यानी लंबे समय तक, अध्वना माने मार्ग या दूरी, और अत्यंत संयोग, अत्यंत अगर संयोग हो तीन के योग में द्वितीय विभक्ति होती। जैसे समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। अत्यंत संयोग माने अत्यंत निरंतरता, निरंतरता हो तो समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। यथा रामः 14 वर्षाणि वने निवसत्, राम ने 14 वर्षों तक वन में निवास किया। रामा माने राम ने 14 वर्षाणि माने 14 वर्षों तक, वने माने वन में, निवसत माने निवास किया। तो चूंकि यहाँ पर लगातार 14 वर्षों तक राम ने वन में निवास किया, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ वन में रहने का काम लगातार 14 वर्षों तक हुआ है, अतः 14 वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति हुई, यानी द्वितीय विभक्ति है। तो इसलिए समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। यथा रामः 14 वर्षाणि वने निवसत्, राम 14 वर्षों तक वन में निवास किए। तो यहाँ वन में रहने का काम लगातार 14 वर्षों तक हुआ है, अतः 14 वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति है। अब अगला सूत्र है आदि सींग स्था साम कर्म। देखिए बच्चों, सूत्र से ही स्पष्ट है कि आदि सींग स्था साम कर्म। सींग माने सोना, स्था साम माने बैठना। आदि के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। यदि सींग माने सोना, स्था माने ठहरना या बैठना, और ये आस माने भी बैठना। आदि धातुओं से पहले अधि उपसर्ग आए, इन धातुओं से पहले यानी इन तीनों धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग आए तो इनके आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। आधार का मतलब मुख्य वाक्य में, मुख्य शब्द में। यथा बालाश्रय्याम अधिसेते, बालक चारपाई पर या खाट पर अधिसेते माने सोता है, तो उसका आधार क्या है? शैया। यदि शैया नहीं हो तो जमीन पर सोएगा, इसलिए उसका फिर आधार क्या हो जाएगा? पृथ्वी या जमीन हो जाएगी। यानी जहां पर वो सो रहा है उसको आधार माना जा रहा है, इसलिए संयाम यानी आधार में, संयाम में द्वितीय विभक्ति होगी। इसलिए बालक खाट पर सोता है। बाला संयाम अधिसेते, बालक खाट पर सोता है, इसलिए इसमें संयाम क्योंकि आधार है उस बालक का, इसलिए संयाम में द्वितीय विभक्ति हुई। अब अगला है रामः गृहम अधितिष्ठति। रामः माने राम, गृहम माने घर में, अधितिष्ठति माने है या रुका है, स्थित है। तो इसमें गृहम में द्वितीय विभक्ति हुई। राम घर में स्थित है,
और घर में इसलिए गृहम गृह गृहादि रूप चलता है। तो गृहम माने घर में, अधितिष्ठति अधि उपसर्ग है, तिष्ठति माने बैठता है या रुकता है, और अधितिष्ठति माने घर में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से राजा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो देखिए यहाँ पर सिंहासन पर, इसके हिसाब से तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पै पर। लेकिन चूंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, आधि धन आस्ते, आस्ते ये दो शब्द मिलकर के अध्यास्ते बन गया है, तो अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए सिंहासन में, यहाँ पर सिंहासन में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसलिए राजा सिंहासन अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, इसमें सिंहासन में द्वितीय विभक्ति हुई। तो इस प्रकार से सिंह स्था साम कर्म आदि, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था साम कर्म, यानी सिंह माने सोना, स्था माने बैठना या ठहरना, आस माने बैठना, इनके योग में यदि सिंह माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना आदि धातुओं से पहले अधि उपसर्ग आए, यदि अधि उपसर्ग आता है इन तीन धातुओं से पहले, तो इनके आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। और आधार इनका जैसे बालक का आधार सैया है, और राम का आधार गृह है, और राजा का आधार सिंहासन है। अगर सिंहासन न हो तो राजा को नीचे बैठना पड़ेगा, और राजा को नीचे अगर बैठना पड़ेगा तो उसका अपमान होगा, इसलिए राजा का आसन होता है सिंहासन। इसलिए सिंहासन में द्वितीय विभक्ति हुई, गृहम में द्वितीय विभक्ति, और संयाम में द्वितीय विभक्ति। और ये तीनों ही आधार हैं, ये तीनों कर्ता के आधार हैं। ये जो कर्ता है, कर्ता के तीनों आधार हैं, और इनके योग में, ये यहाँ पर सोने के योग में, ठहरने के योग में और बैठने के योग में यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार से आज का ये द्वितीय विभक्ति का तीसरा सूत्र समाप्त हुआ। चौथे सूत्र से फिर कल से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।